हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं ऑन बेल ट्रैक्ड बाय सैटेलाइट, हाउ जीपीएस एंकलेट वर्क। पहली बार इंडिया में जम्मू कश्मीर के प्रिजनर्स को के पैर में एक एंकलेट पहनाया गया है जिसमें एक जीपीएस लगा होगा जो इस क्रिमिनल को ट्रैक करेगा। अब पहली बार देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रिजनर्स जिनको की अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत सजा दी गई है, उनके पैरों में बेड़ियां पहनाई गई हैं। ये बेड़ियां वो हथकड़ी जैसी नहीं है, ये बेड़ियां जीपीएस ट्रैकर है, यानी कि ये ट्रैकर आप जहां जहां जाएंगे गवर्नमेंट को आपके मूवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहेगा। ये इंडिया में पहली बार इंप्लीमेंट किया गया है और ये मेनली उन लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं और जिनके जो या तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या फिर एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। इन लोगों के लिए ये तरीका अपनाया गया है। ना उसके बारे में हम समझते हैं ये जीपीएस ट्रैकर फंक्शन कैसे करता है। स्मॉल वियरेबल डिवाइस होता है जो रियल टाइम लोकेशन के बारे में ध्यान देता है। अगर आपने इस जीपीएस ट्रैकर से कोई छेड़छाड़ने की कोशिश की और रिमूव किया तो ये अलार्म बीप करने लगता है, यानी जुडिशियल अथॉरिटी को, पुलिस अथॉरिटीज को यह पता चल जाएगा कि आपने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। जनरली हम वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पेट्स के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए इस तरीके के सायरन को यूज करते हैं। हम अपने ऑटोमोबाइल्स में भी लगाते हैं एंटी थेफ्ट डिवाइसेस के तौर पे। हम अपने पेट्स को भी लगाते हैं, कई बार उनको भी कुछ चोरी कर ले जाते हैं। मार्केट में 1000 रुपए में ये मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसा क्यों किया गया, क्या इससे कोई जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में चेंज आने वाले हैं। तो गुलाम मोहम्मद भट्ट एसोसिएटेड विद हुर्रियत चेयरमैन सैयद अली जिलानी से रिलेटेड है। 2011 में अरेस्ट हुए थे। इनके ऊपर हवाला के कारोबार का आरोप लगा था, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा था। उसके अलावा जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उनको फाइनेंस करने के लिए भी इनका नाम आता है। इनको बेल दिया गया, लेकिन एक कंडीशन रखी गई कि आपको बेल तो जरूर मिलेगा बट आपको एक जीपीएस ट्रैकर पहनना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं है, क्या एक तरीके से ये ह्यूमिलिएटिंग नहीं है कि आप जहां भी जाएंगे आपके पैरों में ये जीपीएस ट्रैकर लगा होगा, कहीं भी अगर आपने छेड़छाड़ कर तो आवाज करने लगेगा। तो बहुत सा क्वेश्चन है। लीगल पर्सपेक्टिव की अगर बात बोले तो जीपीएस ट्रैकर को एक कोर्ट ने सैंक्शन किया है। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में इस तरीके का जो है एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन इन इंडिया क्वेश्चन बाय ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। अगर हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की बात बोलें तो इस तरीके का कोई भी अभी हमारे पास लेजिस्लेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर देखें तो ऐसे बहुत से प्रोविजन जो है, प्रैक्टिसेस हैं, हमारे यूएस में है, यूके में है, मलेशिया में है, जहां स्पेसिफिक लॉज के द्वारा इनको बैक किया गया है। तो गवर्नमेंट ने अभी ऐसा कोई लेजिस्लेशन पास नहीं किया गया है, ऐसा कोई लेजिस्लेशन पास नहीं किया गया है जहां पे क्रिमिनल्स, जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं, जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंतर्गत जिनको की बंद किया गया है, या फिर ऐसे क्रिमिनल हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में इस तरीके का जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। या ऐसे कोई क्रिमिनल है या ऐसे कोई हिस्ट्री शीटर है जो किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है, पीस ट्रैंक्विलिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, तो उनको इस तरीके के जीपीएस ट्रैकर लगाए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई लेजिस्लेशन नहीं है। कुछ एक्टिविस्ट का यह भी कहना है कि ये राइट टू प्राइवेसी का भी वॉयलेशन है, राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी का वॉयलेशन है, प्राइवेसी एंड डिग्निटी का वॉयलेशन है। सो बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम इस तरीके से देखेंगे और देखेंगे आगे से रिलेटेड लीगल फ्रेम क्या होता है। ना ह्यूमन राइट का एंगल क्या है, ह्यूमन राइट के एंगल को समझते हैं। यूज ऑफ जीपीएस ट्रैकर रेजेस प्राइवेसी कंसर्न है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन भी है, जो मैंने अभी आपको समझाया। सपोर्टर्स का ये कहना है कि इससे अच्छा है कि यूएपीए के जो जनरली प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एंटी नेशनल एक्टिविटीज में यूएपीए में बंद होते हैं तो आपको जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बेल बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का ये कहना है कि यूएपीए में जो जमानत है इसको थोड़ा सा इजी करने की जरूरत है, बेल प्रोसेस को थोड़ा इजी करने की जरूरत है, बजाय इसके कि इनके ऑफेंडर्स को, इनके अक्यूज्ड को। अच्छा, वैसे एक बात है, किसी के ऊपर एक्यूजेशन लग जाने का मतलब यह नहीं है कि वो क्रिमिनल हो गया। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अगर किसी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, दैट डजंट मीन दैट ही हैज बिकम अ क्रिमिनल। एलिगेशंस लगे हैं, एक्यूजेशंस लगे हैं, उन एक्यूजेशन और चार्जेस को प्रूव होना बाकी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रिंसिपल है क्या, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी।
तो जब तक आपके चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते, हालांकि इस मामले में चार्जेस प्रूव हो चुके हैं, इनको इनोसेंट नहीं कहा जा सकता। और एक चीज और भी है, एक तरीके का ये मेंटल और इमोशनल हरासमेंट भी है, एक तरीके का ये मेंटल और इमोशनल हरासमेंट भी है, ठीक है, ये चीज है ना। सुप्रीम कोर्ट का स्टेंस क्या है? मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स ह्यूमन डिग्निटी, और बट ऑब्वियसली जब हम इन एंकलेट की बात करते हैं, जीपीएस ट्रैकर की बात करते हैं, तो दिस इज नॉट डिग्निफाइड एट ऑल। ये बिल्कुल डिग्निफाइड नहीं है कि आपको बहुत अच्छा सा सूट पहना दिया जाए और उसके साथ साथ आपके हाथों में हथकड़ी रखी जाए, तो क्या ये डिग्निटी होगी? नो, इट विल नॉट बी डिग्निफाइड। So, surveillance requires informed consent and procedure to address unethical practices. तो सर्विलेंस की अगर हम बात बोले तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जरूरत है, उसके अलावा अनएथिकल प्रैक्टिसेस को भी एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। सो ये रहा सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन। इसके साथ ही हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।